जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रिया की रेजिडेंस परमिट के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कहां से, कब और कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, इसकी क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, कब तक आप रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि व्यूवर्स आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन लैंडलॉक कंट्री है जो कि सेंट्रल यूरोप में वाक़ है, शेंजन जोन में आती है। इट्स मीन आपको शेंजन वीजा मिल जाता है और आप अदर 27 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। ये कंट्री जर्मनी, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड और स्लोवेकिया जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करती है। वियना इस कंट्री का कैपिटल है। यहाँ की पॉपुलेशन 9 मिलियन है। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जर्मन है, बट 70 to 80% आपको यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले, समझने वाले लोग मिल जाते हैं। यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। बहुत खूबसूरत और सेफ कंट्री है। एक कल्चरल कंट्री है जहां पर आपको आर्किटेक्चर, लेक्स, फॉरेस्ट और लॉन्गेस्ट आइस केव्स देखने को मिलती हैं। एजुकेशन की बात करें तो आपको यहाँ की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में बहुत हायर क्वालिटी और स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलती है। आपको 3 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स करने को मिलता है। बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ की ट्यूशन फीसेस जो है वो बहुत ज्यादा लो और रीजनेबल हैं। इसके अलावा आपको मल्टीकल्चर एक्सपीरियंस करने और देखने को मिलता है। डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर लोग आते हैं। मोस्टली एरास्मस प्रोग्राम और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आ रहे होते हैं। इस वजह से भी आपको यहाँ पर काफी एक्सपोजर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर स्टडीज आपको यहाँ पर 1 साल का PSW मिलता है, जिसको जॉब सर्चिंग और जॉब सीकिंग वीजा भी कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के यहाँ पे कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ की एम्बेसी से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। सेकंड स्टेप में आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ की एम्बेसी से ही लीगलाइज भी करवाना होता है। थर्ड स्टेप में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। फोर्थ स्टेप आपका जो है वो RP रेजिडेंस परमिट का होता है और 5 स्टेप जो होता है वो आपका वीजा फाइल करने का होता है। अगर आप इन सब स्टेप्स को प्रॉपरली बेस पर फॉलो करेंगे तो स्टडी वीजा गेन करने में आपको कोई भी इश्यू नहीं होता और आपका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। RP की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद जब आपका एडमिशन आ जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है। वो एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आपने अपना RP जो है वो फाइल करना होता है सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेकर। यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि RP जो है वो आपने सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेकर फाइल करनी है और वीजा जो है वो आपने सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेकर फाइल करना है। बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तो RP फाइल करने के लिए भी आपको वही तमाम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं। बट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो कि RP फाइल करने के दौरान आपने अटैच करने होते हैं, जिनमें फर्स्टली आ जाता है आपका एक्सेप्टेंस लेटर, आपका एडमिशन लेटर जिसको हम ऑफर लेटर भी कहते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाने के बाद। आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर अटैच करना है, अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी तमाम डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट जो कि IBCC, HEC और मोफा से जो है वो अटेस्टेड हो। आपका पुलिस क्लियरेंस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल करना है कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 3 माह से ज्यादा पुराना ना हो। तो इसलिए जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, आपका एडमिशन आ जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। इसलिए आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ जाने के बाद अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है और उसकी ड्यूरेशन आपने कम से कम 6 मंथ की रखवानी है। 3 मंथ्स की भी होगी तो चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने एडमिशन आने के बाद ही वहां पर अप्लाई करना होता है एम्बेसी में RP के लिए, तो उसकी ड्यूरेशन 3 मंथ भी होगी। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंड करवा लेते हैं, 6 मंथ तक की ड्यूरेशन हो जाएगी, तो वो एक वेल एंड गुड सिचुएशन होती है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो 3 माह से ज्यादा पुराना ना हो। इसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होता है, जिसमें आपका 6 मंथ का जो है वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए ऑस्ट्रिया अराइवल से पहले, कि आपके पास वहां पर एक वैलिड अकोमोडेशन है। आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। मोर ओवर आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन की। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपने अपना पर्सनली अकाउंट शो करवाना होता है, अपनी पर्सनल अमाउंट यहाँ पर शो करवानी होती है। बट अगर आपका पर्सनल अकाउंट और अमाउंट नहीं है जो आप शो करवा सकें, तो आपका यहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन लाइक आपके फादर, आपकी मदर, आपके सिबलिंग्स में से भी कोई आपको स्पॉन्सर कर सकता है। बट उसके लिए आपको यहाँ पर स्पॉन्सर एफिडेविट जो है वो भी अटैच करना होगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपना RP जो है वो सेपरेटली एम्बेसी में फाइल करना होता है। RP फाइल करने की फीस 120 यूरो है, जिसका प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 to 3 मंथ्स का होता है। फर्स्टली आपको यहाँ पर जो है वो 1 साल का PR इशू किया जाता है और एक्सपायर होने के बाद आप ऑस्ट्रिया में रहते हुए इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। 1 साल के लिए RP स्टार्ट में आपको मिलता है और एक्सपायर होने से पहले आप ऑस्ट्रिया में रहते हुए इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं।
अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्यूरीज हमारे पास आती हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ आरपी फाइल करने के लिए कोई इंटरव्यू होता है क्या, यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं भैया कि यहाँ पर आपका किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बस यहाँ से एम्बेसी काउंसलर जो है वो आपसे बेसिक आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और आइल्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपसे यूनिवर्सिटी में की जाती है, एम्बेसी में आपसे किसी किस्म की आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं की जाती। सो व्यूअर्स, इस तरह आप अपना आरपी जो है वो एम्बेसी में सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेकर फाइल कर सकते हैं। तो जब आपका रेजिडेंस परमिट आ जाता है, आपको एम्बेसी की तरफ से पॉजिटिवली आंसर मिल जाता है, उसके बाद आपने जो है वो वीजा सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेकर फाइल करना होता है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने इन 2 पॉइंट्स को और 2 स्टेप्स का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि यहाँ पर आरपी जो है वो हमेशा सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेकर फाइल की जाती है और वीजा जो है वो हमेशा सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेकर फाइल किया जाता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको VFS ग्लोबल के थ्रू जो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो आरपी रेजिडेंस परमिट को लेके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।